डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय में सेक्शन ए रीडिंग के अंतर्गत जो अनसीन पैसेज दिया जाता है उसके नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है, आइए हम देखें। टू टेस्ट द इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, टू टेस्ट द इंटेलिजेंस एंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ऐसे अनसीन पैसेज और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य होता है कि हम छात्र की बुद्धिमत्ता और उसके ज्ञान का पता कर सकें कि उसका बुद्धिमत्ता क्या है, कैसा है, उसके पास कितना नॉलेज है। द सेकेंड एम ऑफ एन अनसीन पैसेज इज टू टेस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन व्यक्त करना। टू टेस्ट द वे, वे मीन्स तरीका। आप अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इन्हीं दोनों चीजों का जांच करने के लिए, आपको परखने के लिए परीक्षा में ऐसे अनसीन पैसेज जो है दिए जाते हैं। आइए हम यह देखें कि ऐसे अनसीन पैसेज को कैसे हल करना चाहिए। मैंने लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को, दिए गए गद्योतरण को सावधानीपूर्वक पढ़ें। कम से कम दिए गए गद्योतरण को 2 बार हमें पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दिया गया गद्योतरण साहित्यिक है, लिटरेरी है, रिलीजियस है, सोशल है, किसी महापुरुष के जीवन से संबंधित है। हम पढ़ने पर यह समझ जाते हैं कि दिया गया पैराग्राफ, दिया गया पैसेज किस विषय से संबंधित है, उस पैसेज का सब्जेक्ट मैटर क्या है। आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें अपने शब्दों में देना चाहिए। ये दोनों बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अनसीन पैसेज को केवल एक बार पढ़ने के बाद तुरंत उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम एक बार पढ़ें, कुछ बातें हमारे समझ में आएंगी, उसके बाद पुनः हम दूसरी बार पूरे पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को देखें कि प्रश्न कैसा है। प्रायः आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके पूछे जाते हैं। व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose, why, where, when, how much, how many, how long. These are the question words. इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है। प्रायः छात्र हड़बड़ी में प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक एक प्रश्नवाचक शब्द पर अपना पकड़ बनाएं और ध्यान दें कि किस तरह से इन प्रश्नवाचक शब्दों के बाद या तो क्रिया इज होगा, या तो वाज होगा, या तो डू डज सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, या तो हैज और हैव सहायक क्रिया का प्रयोग हो सकता है। हम यह ध्यान रखें कि जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाए उसी टेंस में उत्तर दें, जो पूछा जाए उसी का उत्तर दें। यदि व्हाट लगाकर प्रश्न पूछा गया है तो उसका सारगर्भित उसी प्रश्न के अनुसार उत्तर दें। व्हिच का प्रयोग है, जैसा कि आप जानते हैं व्हाट मीन्स क्या, व्हिच मीन्स कौन, हु मीन्स कौन। प्रायः बहुत ही सरल प्रश्न पूछा जाता है, हु के बाद इज का प्रयोग होगा, हु इज, व्हाट इज, व्हाई इज, या और हम टेंस में चलें तो व्हाई का प्रयोग किया जाता है। व्हाई के बाद व्हाई हैज हो सकता है, व्हाई डज हो सकता है, व्हाई डू हो सकता है। इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों का जो सही अर्थ है उस पर हम ध्यान दें और जो प्रश्न पूछा जाता है वह किस टेंस में प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया है परीक्षा में, उस पर ध्यान दें। इस प्रकार हम सावधानीपूर्वक अनसीन पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब आइए हम देखें कि कितने अंक में होगा। तो अनसीन पैसेज के नीचे दिए गए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे कुल 15 अंक में होते हैं और इस 15 अंक में यह ध्यान रखें कि 4 ऐसे प्रश्न होंगे जो 3-3 अंक में होंगे, 4 या 12 नंबर, जो कि लघुत्तरीय होगा। हम प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दें, यह न देखें कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है और वही हम अपने परीक्षा में लिखते समय उसे छाप दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर आप 2 लाइन में, 3 लाइन में अपने शब्दों में दे सकते हैं। उसके बाद 3 प्रश्न वैकल्प से संबंधित होता है। परीक्षा में
पर्यायवाची पूछा जा सकता है, जिसे हम मैचिंग वर्ड भी कर सकते हैं, या विलोम पूछा जा सकता है। एक एक अंक में 3 प्रश्न होंगे। इस तरह से 12 3 15 अंक में अनसीन पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देने के लिए होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ, समय कम है, आप अनसीन पैसेज में अपना समय नष्ट मत करें, बल्कि आप जो लिटरेचर पोर्शन है उसको अच्छी तरह से तैयार करें। अब तक आपने जितना पढ़ाई किया है उसी आधार पर ऐसे अनसीन पैसेज का आप उत्तर दे लेंगे। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप घबराएं न, जल्दीबाजी में न रहें। रीड द पैसेज एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार पैसेज को पढ़िए। पढ़ने के बाद विचार कीजिए कि यह पैसेज किसके बारे में है, किसी महापुरुष के बारे में है, धर्म पर है, कि साहित्य पर है, कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। और उसके बाद नीचे दिए गए एक एक प्रश्न को देखें कि किस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, किस टेंस में प्रश्न पूछा गया है। जो चीज पूछा जाए प्रश्न के माध्यम से उसको अपने ढंग से, अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगा। मैं अगले वीडियो में फिर अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद।